अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट फेमस पोइम है किंगफिशर बाय दाऊद कमाल। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने दाऊद कमाल की जो बायोग्राफी थी उसको डिस्कस कर चुके हैं और साथ में इनकी एक पोइम है दी रेबल, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने दाऊद कमाल का इंट्रोडक्शन देखना हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो कि किंगफिशर के बारे में है। April is the kingfisher's beak which pierces the river's glad torment। यहाँ पे जो सेकंड लाइन है ना, इस किंगफिशर्स बीक यहाँ पे आएगा BEA, तो यहाँ पे बैग लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। तो अब देखें अप्रैल यानी कि जो फर्स्ट लाइन में हमारे पास वर्ड है, लिटरेचर में ना बहुत से जो हमारे पास पोइट और बहुत से राइटर्स हैं इसको अच्छी सेंसेस में लेते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि जो अप्रैल है वो हमारे पास मंथ है रीबर्थ का, रीन्यूअल का, रिवाइवल का, यानी कि ये स्प्रिंग लेकर आता है। और जो स्प्रिंग है वो लिटरेचर में बहुत ही अच्छा जो है वो माना जाता है। लेकिन उसके अलावा जैसे हमारे पास T.S. इलियट है, उनकी जो पोइम है द वेस्ट लैंड जो है उसमें उन्होंने अप्रैल को कहा हुआ है अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, यानी कि जो अप्रैल है वो जालिम तरीन जो है वो महीना है। तो जो अप्रैल है उसको दोनों सेंसेस में यूज़ किया जाता है, यानी कि ये बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। अब ये बहुत अच्छा की सेंस में है कि इसमें हर चीज़ जो है यानी कि जो डिके हो चुकी है, जिसकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, जैसे कि नेचर तबाह बर्बाद हो चुकी होती है सर्दियों में। उसके बाद जब मौसम बहार हमारे पास आता है अप्रैल में, तो क्या होता है कि हर तरफ रीबर्थ होती है, वो जो पौधे होते हैं वो दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जब हम T.S. इलियट को पढ़ते हैं तो उन्होंने अप्रैल को क्रूएलेस्ट मंथ क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार के बारे में बताया है। उसके अलावा जो मॉडर्न पीपल है उन लोगों के बारे में बताया है, वो कहते हैं कि जो अप्रैल है ये लवर्स मंथ भी इसको कहते हैं। तो क्या होता है कि जब उनके जो लवर्स हैं वो नहीं रहते तो उनके लिए ये जो महीना है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये उनको उनका जो लॉस है उसके बारे में याद कराता है, जो उनके अच्छे मोमेंट्स हैं उनके बारे में याद कराता है। इसके अलावा अब हम इस ये जो हमारी पोइम है इसमें देखेंगे कि अप्रैल को किस सेंस में लिया जा रहा है। अप्रैल इज़ द किंगफिशर्स बीक। अब वो कह रहे हैं कि अप्रैल जो है ना ये किंगफिशर्स की जो बीक है उसकी तरह है। अब ये देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि ये पिक्चर में किंगफिशर है हमारे पास, इसकी देखिए ये जो चोंच है ये कितनी लंबी होती है। अब ये जो किंगफिशर है ना, अब इसका नाम ही किंगफिशर है, यानी कि ये फिशेस को पकड़ता है। ये क्या करता है, ये पानी में गोता लगाता है, फिशेस को पकड़ता है और फिर चला जाता है। अब कहा गया है कि ये देखने में ये सीन आपको बहुत प्यारा लगेगा। आपने कभी देखा भी होगा कि अचानक से ऊपर से देखता रहता है, फिर क्या करता है अचानक से गोता लगाता है और मछली को पकड़ के चला भी जाता है। तो वो ऐसे बता रहे हैं कि ये जो किंगफिशर है इसका देखने में सीन हमें बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन ये क्या है कि ये अच्छी बात नहीं है। ये क्या कर रहा है, विच पार्ट्स इज द रिवर्स ग्लैड टॉर्मेंट, ये क्या कर रहा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। किसको डिवाइड कर देता है, वो जो रिवर का वाटर है उसको। यानी कि जो नेचर है ये है तो बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी नेचर क्या है हमारे पास क्रूल है, ये क्रूलिटी जो है उसको शो कर रहा है। उसके अलावा फिर वो कहते हैं दी रिवर्स ग्लैड टॉर्मेंट। अब ये जो ग्लैड टॉर्मेंट यहाँ पे वर्ड है ये एक ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन हमारे पास ऐसी टर्म है जिसमें हम कॉन्ट्राडिक्टरी जो टर्म्स है उसको यूज़ करते हैं हम, यानी कि जैसे कहते हैं दिन और रात, तो ये हमारे पास एक ऑक्सीमोरॉन है। अब जो ग्लैड है इसका मतलब हमारे पास है हैप्पी, और जो टॉर्मेंट है इसका मतलब हमारे पास होता है ग्रीफ, यानी कि जो दुख। अब वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि खुशी भी हो रही है और दुख का एहसास भी हो रहा है। यानी कि दूसरी सेंस में वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो लव है, लव एक इजी टास्क नहीं है। लव में क्या होता है कि ये नहीं है कि आपको सिर्फ खुशियाँ ही मिलती जाएंगी, खुशियाँ ही मिलती जाएंगी। लव में बहुत ज़्यादा गम भी होते हैं। इज़ दिस एन इमेज ऑफ आवर लव। फिर वो कहते हैं कि क्या ये वो तस्वीर है हमारी मोहब्बत की, यानी कि क्या है। फर्स्ट स्टैंजा में वो पहले क्रूरलिटी जो है उसको बयान कर रहा है कि किंगफिशर के ज़रिए बयान कर रहा है, अप्रैल के ज़रिए बयान कर रहा है कि जो किंगफिशर है हम उसको बहुत अच्छे तरह ले रहे हैं, उसको बहुत हम अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, अब फ़िश की तो डेथ हो रही है ना, वहाँ पे डेथ हो रही है फ़िश की। उसके अलावा वो जो पानी था जहाँ से वो चूंच उसके अंदर घुसा के और उसको मछली को पकड़ के लेके जाता है, वो जो वाटर है वो भी डिवाइड हो जाता है।
यानी कि वो अपार्ट हो रहा है, पार्सीज हो रही है उसकी भी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक खुशी का एहसास भी है रिवर के लिए और गम का एहसास भी है। फिर वो बात करते हैं कि ये वो मोहब्बत थी जिसके बारे में हमने सोचा था। फिर नेक्स्ट लाइन में वो हमारे पास वो कहते हैं कि कार्नेज। अब कार्नेज क्या है? कार्नेज ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे बहुत बहुत से लोग जो हैं उनको शहीद कर दिया जाता है, यानी कि उनका कत्लेआम हो जाता है। पहले वो सवाल कर रहे हैं कि इज़ दिस द इमेज ऑफ आवर लव, कि क्या ये हमारी मोहब्बत की तस्वीर है। नेक्स्ट फिर वो कहते हैं कार्नेज, यानी कि ये तो कत्लेआम हो रहा है, यहाँ बहुत से लोगों को शहीद किया जा रहा है। इन दी रोज़ वैलीज़ में अंडर द फर्स्ट राइट ऑफ आवर वाउंड्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ हुआ है, यानी कि जो मोहब्बत है उसने खुशी भी दी है, गम भी दिया है, और ये सारा जब कत्लेआम हुआ है तो इसमें जो पहला जख्म है वो तो हमारा था। यहाँ पे वो एक डिप्रेसिव टोन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, बहुत रियलिस्टिक व्यू है उनका नेचर के बारे में। वो सारी ये हकीकत जो है उसका बयान करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो लव है वो इजी नहीं है, उसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर कोई ऐसा मरहला हमारे पास होता है जबकि हमारी लाइफ हमें ऐसे लग रही होती है कि बिल्कुल एम्प्टी है, यानी कि हमें ऐसा फील होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा फ्यूचर जो है वो भी हमें क्लियर नहीं हो रहा, हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो वो इसी चीज़ को यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जब ये जो सारी कत्लो गारत हुई थी तो जो उसमें जो पहला ज़ख्म था वो हमारा था। नेक्स्ट लाइन है क्लाउड्स डिटैच, जो बादल हैं वो खुद को डिटैच कर लेते हैं, यानी कि अलग कर लेते हैं। क्लाउड्स डिटैच दैम सेल्व्स, जो बादल हैं उन्होंने खुद को अलग कर लिया है फ्रॉम डिस्कॉन्सोलेट ट्रीज। अब डिस्कॉन्सोलेट ट्रीज ये कौन से ट्रीज हैं? जब एक जगह पे जो एक दरख्त है वो बिल्कुल अकेला रह गया है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं ना वो भी एक लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब एक पर्सन से ना जो लोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं, यानी कि उसको छोड़ देते हैं। जब वो तन्हा महसूस करता है, वो एम्प्टी, खुद को एम्प्टीनेस उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो बाकी लोग हैं ना वो भी उससे दूर हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दरख्त को देख के जो बादल हैं वो भी खुद को डिटैच कर लेते हैं। द फ्यूचर मुस्तकबिल कर्व्स ऑन अनदर शोर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मुस्तकबिल है ना हमारा वो कहाँ है? किसी और सी शोर पे है, यानी कि किसी और किनारे पे है वो। टंग्स ऑफ वाटर क्रेडल आवर स्टार्टल्स ड्रीम्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं स्टार्टल ड्रीम्स वो है कि जो हमारे ख्वाब थे, बहुत हैरान कुन ख्वाब थे जो हमने देखे थे, वो क्या हो रहे हैं? वो बह रहे हैं। जैसे पानी बहता है बहुत ऊंची जगह से, जब जैसे कि जब सर्दियों के बाद, स्प्रिंग्स के बाद जब गर्मी आती हैं तो वो जो ग्लेशियर्स जो हैं जो कि मौसम सरमा में बन चुके होते हैं, बहुत जब बर्फ़ जम गई होती है फिर क्या होता है कि वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि उसी तरह जैसे कि वो जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसकी तरह जो हमारे ख्वाब थे वो भी बिल्कुल पानी की तरह बह रहे हैं। मोस ग्रोन स्टेपिंग स्टोन्स क्या है? कि ऐसे पत्थर जिसके ऊपर हम चलते हैं, यानी कि जैसे उन्होंने पानी के दरमियान रास्ता बनाया हुआ है और वहाँ पे पत्थर लगा दिए, यानी कि हम चलते रहे हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो मोस है वो उगना स्टार्ट हो चुकी है, बल्कि वो क्या है कि वो उग चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो जगह जहाँ पे हम घूमते फिरते थे, अब वहाँ पे अब मोस क्यों उगती है? क्योंकि अब वहाँ पे कोई कदम ही नहीं रख रहा, यानी कि उसके एक पत्थर है उसके ऊपर मुसलसल पानी पड़ता जा रहा है, पड़ता जा रहा है। अब वहाँ पे कोई जो गुजरने वाला है, कोई मुसाफिर है, कोई पर्सन वहाँ पे जा ही नहीं रहा, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वो जो मोस है वो उगना शुरू हो चुकी है। ये ग्रीन कलर की होती है, पत्थरों पर उगती है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो उग चुकी है। द स्टार्स बर्न फायरसली, जो स्टार्स हैं वो गुस्से से चमक रहे हैं, यानी कि जैसे आग की तरह बिल्कुल आग बगोला होकर चमक रहे हैं, यानी कि खुद को वो बिल्कुल उन्होंने जलाना शुरू कर दिया है। दे टेल अस व्हाट वी आर, वो हमें बता रहे हैं कि हम कौन हैं, यानी कि हम क्या हैं। अब ये जो हमारे पास पूरी पोएम है ना, इसमें जो उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की हैं, एंजापमेंट है, ऑक्सीमोरोन है, मेटाफर को यूज़ किया है। एंजापमेंट जो हमारे पास होती है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो एक लाइन है जब हम उसको पढ़ते हैं ना तो हमारे पास वो जो मीनिंग है वो पूरा नहीं आता जब तक हम उसकी नेक्स्ट लाइन जो है वो ना पढ़ लें। जैसे यहाँ पे है हमारे पास द फ्यूचर, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है कर्व्स ऑन एनदर शोर,
तो इन दोनों लाइंस को पढ़ने के बाद हमारे पास सेंस आती है, तो इसको हम कहते हैं इंजॉयमेंट। तो ये उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। उसके अलावा जो इसके थीम्स हमारे पास है वो ब्यूटी ऑफ नेचर है, लव है, सॉलिट्यूड वर्सेस रियलिटी है, फ्यूटिलिटी और रथलेसनेस ऑफ नेचर, क्रूएलिटी, करेज एंड डेडिकेशन इन लाइफ को बयान किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने ना हमारे फ्यूचर को बताया हुआ है कि हमें समझ ही नहीं आ रही हमारा फ्यूचर का क्या है, एक एम्प्टीनेस जो है उसको शो कराया गया है। और जो इसकी टोन है हमारे पास वो बहुत ही डिप्रेसिव है और रियलिस्टिक भी है, बहुत सीरियस टोन उन्होंने यूज़ की हुई है। इसके अलावा ये जो पोस्ट कॉलोनियल एरा है हमारे पास उसका बयान कर रहे हैं कि पोस्ट कॉलोनियल एरा में आपको पता है कि बहुत सी जो चेंजेस है वो आना शुरू हुई थी। इंडिपेंडेंस तो हम ले चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे सोसाइटी से वो निकल ही नहीं पा रही थी। जैसे हमारे पास है जो अपर क्लास है और जो लोअर क्लास है, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शंस है वो ही अच्छे नहीं आ रहे थे। वो जो है लोअर क्लास पीपल थे उनको सप्रेस किया जा रहा था, इनजस्टिस बहुत ज़्यादा था। और 1970 1980 के दौरान जब मार्शल लॉ लगा दिया गया था तब सुपर पावर्स जिसके पास होती थी, यानी कि जिसके पास पावर है उसका ही सभी कुछ है, और जो दूसरे लोग थे उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा था। तो यहाँ पे ये हमारे पास थीम भी आता है कि जो हमारे पास लाइफ है ना वो हमें पता ही नहीं है कि हम लाइफ में किस तरफ जा रहे हैं। जो हमें चीज़ें बहुत अच्छी ऊपर से लग रही होती है ना उसके अंदर भी क्रूएलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे वो नेचर की क्रूएलिटी को बता रहे हैं कि ये हम कहते हैं ये नेचर है, नेचर तो बहुत अच्छी है, नेचर कभी जो है वो ख़राब हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि नेचर भी बहुत क्रूल है। जैसे हमारी लाइफ है, हम एक ऐसे पाथ पे हैं कि जिस पे हम गुजर गए हैं तो वहाँ पे शायद हम कभी गुजर ही नहीं पाएंगे। और हमारे बहुत ऐसे प्यारे जिनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बाद में शायद वो मोमेंट्स हमारे पास आएंगे ही नहीं। लेकिन ये जो टाइम है यानी कि 1 साल जब दोबारा वापस आएगा, जब वो दिन आएगा तो हमें तब वो ज़रूर सीन याद आएगा कि जैसे हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में इस दिन ये हुआ था, इस साल हमने ये किया था, जब मौसम सरमा था हम यहाँ पे गए थे। जब हमारे पास वो पर्सन नहीं रहता तो फिर हम उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं। तो यहाँ पे ये थीम्स हमें दिया गया है किंगफिशर के ज़रिए। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।